हेलो दोस्तों, मैं अजय मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर। हम जीके की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में पहला चैप्टर कोशिका कोशिका विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैं बता दूं सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये आपका एक टेस्ट की तरह होगा और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो कंप्लीट मैं करवाऊंगा। चैप्टर वाइज कोशिका लूंगा, इसे कंप्लीट कराऊंगा, फिर कोई दूसरा टॉपिक लूंगा उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। यानी मॉक टेस्ट की तरह आपका एक तरह से देखा जाए तो हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आप कोई भी एग्जाम देंगे अगर साइंस पूछी जाती है तो आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेल यानी कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सबसे पहले कोशिका को कोशिका किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को कोशिका कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एनडीए 2011 में पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कोशिका के जब कोशिका के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उस कोशिका के बारे में बात करने में कौन सी बात सही नहीं है, ये बात है। तो हम देखते हैं एक तरफ से। पहला कह रहा है कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है, ये बात तो सही है, विशिष्ट कार्य होता है इनका। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है, कोशिकाएं अपने आकार बदलती रहती हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी है, इनकी अपनी एक कैपेसिटी होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये गलत है, ये गलत है। यानी हमारी शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान नहीं होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, आपको कंफ्यूजन होता है एक बार फिर से देख लीजिएगा। कह रहा है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी इसमें चार ऑप्शन है, 3 ऑप्शन कुछ होगा जो कोशिका के बारे में सही व्याख्या कर रहा है, लेकिन एक ऑप्शन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका जो पाई जाती है पूरे संसार में माइकोप्लाज्म होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी में बोले सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन बॉडी में मानव का स्पर्म होता है या शुक्राणु जिसे बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी मानव बॉडी में अगर हम बात करें तो महिला का ओवा हो जाता है जिसे हम अंडाणु बोलते हैं। ठीक, और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो हमारा क्या हो जाता है? न्यूरॉन हो जाता है। सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जीव द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीव द्रव्य को जीव द्रव्य बोला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने इसको क्या बोला था? जीव द्रव्य। पुरकिंजे ने ही जीव द्रव्य का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है या किसका कथन है? यानी किस वैज्ञानिक ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का आधार है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैक्सले। हैक्सले ने कहा था जीव द्रव्य जीवन का आधार, क्योंकि जीव द्रव्य अगर नहीं रहेगा तो कोशिकाएं के सभी भाग मर जाएंगे। तो इस वजह से जीव द्रव्य को जीवन का आधार बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यानी कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? यानी जीव द्रव्य किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। आप देख लीजिए, जीव द्रव्य जो होता है कोशिका द्रव्य से मिलकर बना होता है, केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है और अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ कोशिकांग है, कोशिकांग मतलब कोशिका के भागों से। यानी कोशिका के कुछ भाग उसमें होते हैं, केंद्रक द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इन्हीं सबको हम मिला के क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? विभेदित मतलब अलग, यानी जंतु कोशिका ले लो और पादप कोशिका ले लो, उन दोनों की ऐसी कौन सी संरचना है जो दोनों को अलग करती है, बताती है कि जंतु कोशिका है, ये प्लांट कोशिका है? तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर डी हो जाएगा, सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल होता है यही कोशिका को अलग करता है। किस किस कोशिका को? एनिमल सेल को और प्लांट सेल को। यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम सेंट्रियोल्स का। ये दोनों में अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो प्लास्टिड हो जाएगा। प्लास्टिड जिसको हम क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं, लवक। ये 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। हरित लवक की उपस्थिति में जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अवर्णित लवक जो होता है हमारे हरित लवक के द्वारा बनाए गए भोजन को स्टोर करके रखता है। अवर्णित लवक फलों के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। जो पादप कोशिका उसका सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति कहलाती है। और एनिमल सेल की बात करें तो कोशिका झिल्ली कहलाती है। और पादप का सबसे बाहरी कोशिका भित्ति, जबकि पादप में भी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होता है, लेकिन एनिमल सेल में केवल कोशिका झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, कैसे होती है? ये पारगम में होती है। पारगम, अर्ध पारगम पे मत कर देना। जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, वो अर्ध पारगम में होती है। अर्ध पारगम मतलब कुछ ही चीजों को अंदर आने देती है, कुछ ही चीजों को बाहर जाने देती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति तो पारगम में होता है, सबको अंदर जाने देता है, यानी पूरी तरीके से बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, ये पारगम में होता है। ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। हम इसी तरह से कोशिका के और भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे। हमने शुरू किया है सेल से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, सब हम कंप्लीट करवाएंगे। डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगा 10-10 क्वेश्चन का। आप खाते पीते कुछ भी करते इसको देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, उससे ज़्यादा की वीडियो नहीं होगी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप कभी भी इसको देख सकते हैं और ये बहुत काम की चीज़ें हैं। इस सीरीज मैंने शुरू की, रेगुलर कोशिश यही करूँगा कि रेगुलर ये चले पर डे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दिल करे तो शेयर भी कर दीजिएगा।